राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अमराज शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको एक सुंदर प्रसंग सुना रहा हूँ, ध्यान देके सुनेगा। नामदेव जी ने अपनी भक्ति से बहुत चमत्कार किए, जो इंसान नहीं कर सके वो काम नामदेव जी ने किए थे, और उनकी प्रसिद्धि ठाकुर जी की कृपा से सब जगह फैली हुई थी। तो ये बात राजा सिकंदर लोदी को पता लगी, तो सिकंदर लोदी ने अपने दरबार में नामदेव जी को बुलाया और उनसे कहा कि आप भगवान के दर्शन करते हो, आप ईश्वर के दर्शन करते हो, आप सांप के दर्शन करते हो, मुझे भी दर्शन कराइए या फिर आप कोई चमत्कार दिखाइए। तो नामदेव जी हाथ जोड़ के सहज भाव से उनसे बोले कि राजा, अगर मैं चमत्कार दिखाता, मैं ये काम करता, तो मैं दिन भर काम धंधा क्यों करता। मैं जो दिन भर काम धंधा करता हूँ उससे साधु संतों की सेवा होती है, मेरी रोजी रोटी चलती है, मेरा भरण पोषण होता है। ये सहज भाव से, भक्ति भाव से राजा से कहा। लेकिन राजा बोला, लेकिन सिकंदर लोदी ने उनसे कहा कि आपको चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको पाखंड घोषित कर दिया जाएगा और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप ये चमत्कार दिखाइए कि ये जो गौ माता पड़ी हुई है मृत, ये जो गाय है, इसको आपको जीवित करना है। ये बात सुनते ही नामदेव जी को, उन्होंने ठाकुर जी का ध्यान किया और पद गाया, बहुत सुंदर पद गाया गौ माता के आगे। देखते देखते गौ माता जीवित हो गई, खड़ी हो गई। ये विचित्र घटना देख के राजा सन्न रह गए। उन्होंने नामदेव जी के चरण पकड़ लिए और नामदेव जी से बड़े प्रसन्न होकर कहा कि आप मांगिए, क्या मांगते हैं, मैं आपको 4-5 गांव दे देता हूँ। नामदेव जी ने मना कर दिया कि नहीं राजा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी राजा ने कहा कि मैं आपको एक कीमती चीज़ देता हूँ, आप ले लिए। राजा ने उनको एक पलंग दे दिया। पलंग हीरो से जड़ित था। नामदेव जी उठा के अपने सिर पे पलंग के रखकर चल ही रहे थे, तो राजा ने कहा कि आपके साथ 3-4 सैनिक भी भेज देता हूँ, कीमती, बहुत कीमती है पलंग। नामदेव जी ने कहा कि नहीं, ये पलंग मैं मेरे ठाकुर जी के लेके जा रहा हूँ, ये पलंग मैं मेरे ठाकुर जी के लिए लेके जा रहा हूँ, और मैं नौकर हूँ, मेरा काम है उन तक ले जाना, तो ये नौकर का काम मैं ही करूँगा। आप फिर भी राजा ने उनके साथ भेज दिए। अब नामदेव जी चल रहे हैं और उनके भाव देखिए दोस्तों, उनके विचार आता है कि ये कीमती चीज़ है, ये रखी रहेगी तो हमेशा डर रहेगा चोर लुटेरों का, और ये भक्ति में बाधा है, भक्ति में बाधा है। ये विचार आते ही उन्होंने उस पलंग को यमुना जी में विसर्जन कर दिया, बुआ दिया। ये बात जब राजा को पता लगी, तो राजा ने नामदेव जी को फिर बुलाया और उनसे कहा बड़े सहज भाव से, क्योंकि उनकी महिमा को जानते थे। राजा ने उनसे कहा कि इतना कीमती जो आपको वो जो पलंग है, वो आप एक बार मेरे पास लेके आइए, उसके नाप का एक दूसरा और बनवाएंगे। तो नामदेव जी ने उनसे कहा कि राजा आप चलिए। राजा को यमुना के तट पे ले गए और उनसे कहे कि आप खड़े रहिए। नामदेव जी यमुना जी में कूद गए। जैसे कूदे तो ऐसे कई पलंग राजा जी के आगे लाके खड़े कर दिए यमुना जी में से। और राजा जी कहा कि राजा जी आप देख लीजिए कौन सा पलंग है आपका, आप ले जाइए। राजा जी फिर इस विचित्र घटना को देख के शर्मिंदा हो गए। इसलिए हो गए कि मैंने तो एक पलंग दिया, इनके पास तो कई पलंग हैं, ठाकुर जी की कृपा से कई पलंग हैं, भगवान कितनी सामर्थ्य। तो राजा फिर उनसे क्षमा मांगने लगे। क्षमा मांगे दोस्तों, ठाकुर जी की जिसके ऊपर कृपा होती है ना, तो सब छोटे पड़ जाते हैं। उनसे क्षमा मांगी और उनसे कहा कि मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए। तो नामदेव जी ने कहा कि राजा, पहले तो तुम मुझे बुलाना बंद करो, साधुओं का अपमान करना बंद करो, जो बार बार बुलाते हो ये अपमान है हमारे लिए। ये धन दौलत ये माया कुछ नहीं है।
तो दोस्तों ये घटना देख के विचित्र राजा अपनी सुध-बुध खो बैठा। उसके बाद नामदेव जी को पंढरपुर जाने की, सबसे पहले वहाँ जाने की इच्छा हुई कि मैं पंढरपुर जाऊँगा ठाकुर जी के वहाँ। जैसे वहाँ गए तो वहाँ बहुत भीड़ थी मंदिर पे। तो उनको चप्पल का, जूतों का डर था चोरी का। तो उन्होंने अपनी चप्पलों को बांध के, सफ़ेद कपड़े में बांध के कमर के बांध लिए और मंदिर में घुस गए भीड़ को हाथों से हटाते हुए। जैसे भीड़ को हाथों से हटाते हुए गए तो वहाँ मंदिर में भगवान का ध्यान करने लगे। तो किसी का ध्यान उनकी चप्पलों पर गया कि मंदिर के अंदर चप्पल लेके आया है। तो वहाँ उनको 3-4 चांटे मार के मंदिर से बाहर निकाल दिया नामदेव जी को। नामदेव जी वहाँ कुछ नहीं बोले और मंदिर के पीछे के तरफ जाके बैठ गए और भगवान से ये बात बोल रहे हैं। भगवान से क्या बोल रहे हैं ये ध्यान से सुनिए कि भगवान आपने अच्छा किया कि ये पाप मेरे से हुआ, इस पाप का परिणाम हाथों हाथ आपने मेरे को दे दिया। इन्होंने मुझे पीटा, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन अच्छा हुआ ये सज़ा मुझे आपने अभी दे दी। मेरे से अपराध बना था, ये चप्पल में अंदर ले गया आपके वहाँ, अपराध बना था। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपके पद गाऊंगा, विठुर भगवान से कहा नामदेव जी ने। और ऐसा पद गाया दोस्तों, ऐसा पद गाया, यकीन मान लिए, ऐसा पद गाया कि भगवान का हृदय करुणा से भरा है अपने भक्त के प्रति। पंढरपुर भगवान विट्ठलनाथ भगवान का उन्होंने अपनों मंदिर को चारों तरफ घुमा दिया और जो मेन दरवाज़ा था वो जो पीछे बैठे थे उनकी तरफ कर दिया, नामदेव जी की तरफ। जो वहाँ के पंडा पुजारी थे जिन्होंने नामदेव जी के ऊपर हाथ साफ किए थे, वो सब देख के विस्मित हो गए कि ये क्या अपराध हो गया, जिसके मारे भगवान उसी के ही हैं। सब गए नामदेव जी के दंडवत प्रणाम किए और उनकी भक्ति से प्रेरणा ली कि भक्ति कैसे की जाती है। तो दोस्तों भगवान की भक्ति निष्काम भाव से होती है, न कि धन दौलत से। और जो ठाकुर जी के निमित्त होता है तो धन संपदा लक्ष्मी उसके साथ ही रहती है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। और जिस दिन भगवान की भक्ति में प्रबल हो गए उस दिन इसकी कामनाएं मिट जाएगी धन दौलत की। फिर सर्वत्र ठाकुर जी है। राधे कृष्णा दोस्तों।